गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया अब तालिबान के एक डिप्लोमेट को न्यू दिल्ली आने की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी में। आपको शायद याद होगा कि जून 2022 में काबुल में अपनी एम्बेसी हमने दोबारा खोली थी जब तालिबान ने वापस पावर संभाली थी। लेकिन दुनिया के कई देश तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने से बच रहे हैं क्योंकि उनकी जेंडर पॉलिसीज में काफी सारे भेदभाव हैं, डिस्क्रिमिनेशन है और उनके संबंध टेरर ग्रुप्स के साथ है। इवन क्या आपको पता है, चाइना ने तो तालिबान को एक लेजिटिमेट रूलर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है चाइना ने तालिबान की गवर्नमेंट को। और अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिश्ते खराब हो गए हैं। अब तालिबान इस्लामाबाद से इंडिपेंडेंस की तलाश में है और चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस बना रहा है। इस वक्त इंडिया के पास एक मौका है काबुल में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, जब पाकिस्तान का ग्रिप तालिबान पर कमजोर हो रहा है। बट यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चिंताएं भी हैं। अफगानिस्तान अब एक टेरर हब बन गया है। इस्लामिक स्टेट ने डेडली अटैक किए हैं, जैसे कि मार्च 2024 में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हुआ अटैक, जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की जान गई। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान में अटैक्स बढ़ा दिए हैं, जिससे बॉर्डर टेंशन भी बढ़ गई है। और याद रहे, दिसंबर 2023 में जाइश अल फुरजन ने इंडिया के जलालाबाद कंसुलेट पर अटैक किया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। यूनाइटेड नेशन ने भी चेतावनी दी है कि इस्लामिक स्टेट इंडिया में लोन एक्टर को रिक्रूट कर रहा है, जो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा रहे हैं। क्या आपको पता है लोन एक्टर्स कौन होते हैं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अब बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में। तालिबान के साथ रिलेशन बनाना खुद के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने अपने अफगान इन्वेस्टमेंट से टेरर ब्लोबैक फेस किया है। यानी कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तब तक टेररिज्म उनको फेस करना पड़ा। तालिबान की टेरर ग्रुप्स पर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान इंडिया के लिए हाई रिस्क एरिया बन गया है। किसी भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को तब तक रोकना चाहिए जब तक तालिबान टीटीपी यानी कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और आईएस जैसे टेरर ग्रुप से अपने रिलेशंस नहीं तोड़ता। तो तब तक रुके हम लोग, क्योंकि जब तक ये टेरर ग्रुप के साथ रिलेशन रखेगा तब तक चीजें खराब हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने का। इसको लेने से पहले हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, वरना अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल रिव्यू। होपफुली आपको समझ में आया होगा।